अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो बनाने के लिए मैं बहुत क्यूरियस था, क्योंकि आज हम वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने का एक कॉन्सेप्ट समझेंगे। बल्कि ये कॉन्सेप्ट की पूरी सीरीज़ होगी, सीएसएस का ही पार्ट होगा, पर एक अलग से सीरीज़ होगी ग्रिड सिस्टम। ग्रिड सिस्टम पूरा जो आप सुना होगा आपने नाम, अलग अलग अगर आप डिज़ाइन के बारे में सुनते होंगे या फिर ऐसा कुछ सुना होगा तो ग्रिड के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। तो वही ग्रिड सिस्टम आज से हम 2 3 या 4 5 वीडियो हो सकती हैं, पता नहीं, उसका हम सीखेंगे। ग्रिड सिस्टम क्यों सीखना है, कैसे सीखना है, चलिए वीडियो में समझते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग माय टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। राइट, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो के लिए मैं बहुत ही क्यूरियस हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि हम ग्रिड सिस्टम देखेंगे। सबसे पहले तो मैं टाइटल ये अपना चेंज कर लेता हूँ और समझाता हूँ कि ग्रिड सिस्टम है क्या। ग्रिड, तो इस पर बहुत सी वीडियोज़ आएंगी, डिफरेंट पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड किया है। हम इसकी बहुत सी डिफरेंट चीज़ों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन। ग्रिड ग्रिड क्या है? लेआउट्स बनाने के लिए काम आती है हमारी सीएसएस में, हमारी वेबसाइट पे। लेआउट्स हमने पहले भी आपने सीखा था डिस्प्ले फ्लेक्स में। अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर आपको वीडियो दिख रही होगी और आई बटन में, वहाँ से आप देख लें फ्लेक्स बॉक्स को। और फ्लेक्स बॉक्स में हमने देखा था कि हम लेआउट्स कैसे बनाते हैं, वो एक मेथड है लेआउट का। हमने फ्लोट भी देखा था, फ्लोट एक था, फ्लेक्स बॉक्स दूसरा था, और ग्रिड भी उनका ही आप कहते एक भाई है, वो भी लेआउट्स बनाने के लिए काम आता है। अब लेआउट्स कैसे, ये एक बॉक्स है, ये दूसरा बॉक्स है, हम इनको मेंटेन कैसे करें, हम इसको प्लेस कैसे करें, हम वेबसाइट की डिज़ाइन कैसे बनाएं, वही सब चीज़ें हैं ग्रिड सिस्टम। अगर मैं सिंपली बताना चाहूँ, ग्रिड सिस्टम रोज़ एंड कॉलम्स के साथ खेलना है और कुछ नहीं। इसके साथ आप खेलना सीख गए तो आप बहुत ही अच्छी और बढ़िया वेबसाइट बना सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग माय टाइम चलते हैं प्रैक्टिकली समझते हैं। सबसे पहले तो मैं बॉडी में बनाऊंगा स्टाइल टैग को यहीं रख लेता हूँ, और नीचे मैं कुछ एक कंटेनर बना लेता हूँ। डेव डॉट कंटेनर मैंने यूज़ किया, और अब एक चीज़ें बना देता हूँ। डेव आइटम मल्टीप्लाई बाय 5, ऐसा ही रहेगा। ओके, इसे मैं कर लेता हूँ आइटम 1, इसको आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4 और आइटम 5 कर लेंगे। एक और मैं बढ़ा लेता हूँ और इसको 6 कर लेता हूँ। अब मैंने 6 क्यों किया ये आपको आगे चल के मैं बताता हूँ। ऑलराइट, तो डिस्प्ले फ्लेक्स ऐसे काम करता है कि उसके ऊपर वाला पेरेंट जो होता है, मैंने बताया था HTML के कोर्स में कि एक पेरेंट होता है, जैसे कि ये है, उसके अंदर अलग अलग बॉक्सेस होते हैं, या हम कुछ भी कह लें, आप आइटम्स होते हैं। अब ये ऊपर वाला डिव है जिसको हमने नाम कंटेनर दिया है, ये हमारा पेरेंट है, और इस पेरेंट को हम बनाएंगे कंटेनर, और इस कंटेनर को हम डिस्प्ले फ्लेक्स कर लेंगे। डिस्प्ले फ्लेक्स, ओके। तो जैसे ही मैं सेव कर लूँगा और उसके बाद मैं को लाइव पे क्लिक करूँगा, अभी कोई मीन्स कुछ भी नहीं दिखेगा, पर अपना लाइव सर्वर ओपन कर लेते हैं। तो लाइव सर्वर तो ओपन हो चुका है। थोड़ा हम आइटम्स को डिज़ाइन कर लेते हैं। डॉट आइटम रखूँगा, एंड आइटम के जो कलर्स हैं वो क्या रखूँ, बैकग्राउंड कलर। ओके, सेव कर लेता हूँ। थोड़ी मार्जिन भी दे देता हूँ, मार्जिन 25 पिक्सल। ओके, अब सही है। तो अब ग्रिड में कुछ प्रॉपर्टीज़ है, कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है। अब मैंने जैसे कहा, ग्रिड 2 चीज़ों पे काम करता है, बहुत ज़्यादा मेन चीज़ें। एक तो होती है कॉलम और एक होती है रो। अगर मैं उसको एक एक्सेल में जाके समझाऊँ, एक्सेल अगर मैं खोलूँ, बहुत से लोगों ने आप में से देखा होगा कि एक्सेल कैसे काम करता है। तो ये देखें, ये इसमें डिफरेंट कॉलम्स हैं, डिफरेंट रोज़ है, ये एक पूरी ग्रिड है। तो हम ये यहाँ समझ लें, हमारा एक डिव है, ये दूसरा डिव है, हम तीसरा डिव है, चौथा डिव है। तो हम इसको रोज़ और कॉलम्स के लेआउट में बनाते हैं। अब मैं कैसे करना चाहता हूँ कि आइटम जो हमारे हैं 2 कॉलम बन जाए। अब कैसे, अब हम आज की वीडियो में कॉलम्स को ही देखते हैं। तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी है, मतलब ग्रेड कॉम
टेम्पलेट कॉलम्स, इसको मैं जाऊंगा और अब हम कॉलम्स कैसे बनाते हैं। हम जितनी बार हम साइज ऐड करते जाएंगे, जैसे मैं 150 पिक्सल और 150 पिक्सल रखूँगा, तो मैंने कितनी बार लगाई है हमारी विड्थ 2 बार, तो ये 2 कॉलम्स बना लेगा। अगर मैं इसको सेव करूं और देखूं कि क्या हुआ है, इंस्पेक्ट में जाके आप ज़रूर देख लीजिएगा, ये ग्रेड में एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग देगा, पूरी सीएसएस में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग देगा कि आपकी लेआउट्स कैसे बन रही है। ऑलराइट, तो मैं एक चीज़ करूँगा कि इसमें जाऊँगा, ओके सॉरी, तो मैंने गलती से फ्लेक्स लगा दिया था बाय मिस्टेक है, तो इसको मैं ग्रेड कर लेता हूँ और सेव कर लेता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से कि हमारे 2 कॉलम बन चुके हैं, जैसे मैंने बनाए थे 150 पिक्सल का एक, 150 पिक्सल का दूसरा। अब एक और अगर मैं कॉलम बनाना चाहूँ कि एक बीच में कॉलम हो जिसका स्पेस हो, खाली कॉलम हो, 150 पिक्सल का एक और कॉलम, तो ये 3 कॉलम में डिवाइड हो चुके हैं। देख सकते हैं आप, ये एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, तो ये हर कॉलम में डिवाइड हो चुके हैं। अब हम ग्रेड, ये आप छोटा सा बटन देख सकते हैं ग्रेड, तो ये 150 पिक्सल का एक कॉलम, ये 150 पिक्सल का दूसरा कॉलम और ये 150 पिक्सल का तीसरा कॉलम, जैसे हमने यहाँ पे रखा है 150 150 150। अब आप जितनी बार ऐड करते जाएंगे उतने ये कॉलम्स बनाता जाएगा। दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि जो बीच वाला है उसकी वेट रखे ऑटोमेटिकली। अब जैसे ही मैं इसको ओपन करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली ये पूरी साइज ले पड़ेगा जो भी इसको मिलेगी। रिस्पॉन्सिवनेस, यहाँ से मैं क्लिक करूँगा और रिस्पॉन्सिवनेस चेक करूँगा, तो ये देखें हम पेज कम भी कर रहे हैं, ज़्यादा भी कर रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली अपनी साइज सेट कर रहा है। अगर ऑटो में इसको ना किए, इसको इससे ऑटो हटाता हूँ और लास्ट में ऑटो लगाता हूँ, तो लास्ट वाली जो हमारा कॉलम है वो ऑटोमेटिकली विड्थ ले लेगा। जैसे आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लेआउट्स बन रही है हमारी, कितने अच्छे मीन्स तरीके से हमारी वेबसाइट की डिज़ाइन बन रही है, पूरा कॉन्सेप्ट। तो ये कुछ और नहीं, मैं इंस्पेक्ट में एक बार फिर जाऊंगा ताकि आपके सामने चीज़ें दिखाऊं कि ये हो क्या रहा है एक्चुअल में। ओके, मैं एक बार फिर कंटेनर को इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ग्रिड। अब क्या कर रहा है, जैसे ही मैंने कहा ये 150 पिक्सल का, ये 150 पिक्सल का, और इसको जो आज जिसको हमने ऑटो किया था लास्ट वाले कॉलम को, उसमें ये 2 आ गए और ये ऑटोमेटिकली अपनी साइज चूज कर रहा है। अगर मैं यहाँ से चेंजिंग करूँ और 1 2, ठीक है, अब दो मीन्स कॉलम में हमारे जो बॉक्सेस हैं, हमारे आइटम्स हैं, वो डिवाइड हो चुके हैं। आप देख सकते हैं एक 150 में और दूसरा ऑटो। अब इसने 2 कॉलम बना लिए हैं। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैंने कहा जितने हमें कॉलम्स बनाने हैं उतनी हमें विड्थ लगानी पड़ेगी, पर मुझे ये नहीं करना। अब मुझे जैसे ये हमारे 6 आइटम्स है ना, 6 आइटम्स के लिए अलग अलग कॉलम हो, एक आइटम इधर, एक आइटम उधर, एक आइटम इधर मीन्स लाइन पे आए। तो मैं क्या, एक तो मैं ये कर सकता हूँ, ये यहाँ पे जाता हूँ, ओके, इसको ऐड कर लेता हूँ। एक तो मैं ये कर सकता हूँ कि इसको कॉपी कर से 150 पिक्सल 150 पिक्सल 150 पिक्सल 150 पिक्सल पिक्सल ये लगा दे जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये लगाना पड़ेगा, पर मुझे ये बार बार नहीं लगाना। और तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उसके लिए एक और अच्छी मीन्स एक सिंटैक्स है, एक चीज़ है, प्रॉपर्टी है, वो है रिपीट। अब रिपीट कितनी मरतबा करना है, लेट्स से मैं 5 मरतबा करूँगा तो 6 वाला अलग से आ जाएगा। अब 5 को मैं ऑटो विड्थ दे दूंगा, विड्थ भी तो हम देनी पड़ेगी ना। सो ये 5 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 हैं, तो इन सारों को इसने दे दिए ऑटो, सब अपना पूरा स्पेस कवर कर रहे हैं। अब मैं ऐसा नहीं चाहता, अब मैं चाहता हूँ कि 150 पिक्सल। ओके, सो एक मैंने मिस्टेक की थी कि ये था कि मैंने कॉमा नहीं दिया था। ये चीज़ें हो जाती है कभी कभी कोड में। तो 6 को मैंने रख दिया है, मीन हमारे जो 6 आइटम्स थे उन सबको मैंने कहा है 150 पिक्सल अलग अलग, सबके अलग अलग कॉलम्स बन चुके हैं। अगर मैं
अब आपको ग्रिड अपनी सिस्टम दिखाऊं, अपनी ग्रिड लेआउट दिखाऊं जैसे मैं पहले दिखाई थी, तो सबके लिए अलग अलग कॉलम बन चुका है। इसका एक, इसका दूसरा, इसका तीसरा, इसका चौथा, इसका पांचवा, इसका जो 6 वाले का इसका अलग है। ओके, सो रिपीट में अगर मैं 5 करूं तो लेट्स से होता क्या है, देखें कि हमारे जो 5 कॉलम है बन गए और 6 वाला हमारे नीचे आ गया है, और ये इसको तो अलग कॉलम मिल ही नहीं रहा, तो ये बाहर कैसे जाएगा, तो ये नीचे आ चुका है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी ग्रिड जो है कितनी मज़ेदार है, कितनी मीन्स अच्छी अच्छी चीज़ें कर सकते हैं आप। और ये कॉलम भी नहीं है, मीन्स अगर आप रो में खेलना चाहें, जैसे अभी मैंने कॉलम में खेल के दिखाया है, बहुत अच्छी अच्छी लेआउट्स बनाए ये, तो आप रो में भी कर सकते हैं। ग्रिड टेम्पलेट रो। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जैसे हम मार्जिन देते हैं या पैडिंग देते हैं इसको, अब मैं मार्जिन इसमें से नहीं देना चाहता, ओके, तो मैं करना चाहता हूँ कि ग्रिड गैप हो। ग्रिड गैप कैसे हो, कितना हो, मीन्स 15 पिक्सल। देखें ग्रिड जो है वो ऑटोमेटिकली अपना स्पेस दे देगी, और जैसे मैंने पहले लेआउट बनाई थी यहाँ पे 5 दे दूंगा। जो हमारा लास्ट वाला है, जो हमने 6 आइटम्स बनाए, तो 5 तो रो में आ जाएंगे पर 6 वाला नीचे आ जाएगा। ओके, ऐसे अच्छी लग रही है, पता नहीं क्यों मुझे हमारी लेआउट। ऑलराइट, तो मैं जाऊंगा यहाँ पे क्लिक करके, ओके, और कहाँ गया हमारा कंटेनर, कहाँ गया, बॉडी में होगा। ओके, सो अब दिखाऊं कि ये स्पेस भी लगा रहा है। अब स्पेस को मैं बनाने की कोशिश करूं तो ये हमारे ग्रिड में स्पेस ऑटोमेटिकली डाल देगा, हमें मार्जिन की भी ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद है आज हमने बहुत सी चीज़ें सीख ली हैं जो मेन थी इंट्रोडक्शन के लिए। अब आप इसी पे ही अपना चीज़ें देखें, एक्सप्लोर करें, और जैसे मैंने ये अलग अलग लेआउट्स बनाई है, आप यहाँ पे 3 लगा के देखें। एक ये थी, एक मैंने ये भी बताया था रिपीट के सिवा आप भी लगा सकते हैं। मैंने बहुत सी चीज़ें बताई, सबको आप एक्सप्लोर करें, जाएं और खेलें इसके साथ, ग्रिड सिस्टम के साथ। तो उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा और बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर समझ आया और पसंद भी आया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।